हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम टू ऑल ऑन जेआरएफ वाइब्स। सो आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी दिसंबर एग्जाम के लिए। एग्जाम आपके 6 दिसंबर से स्टार्ट होने हैं, बहुत ही कम टाइम बचा है। आई होप आपका रिवीजन हो गया होगा, प्रैक्टिस भी आपकी चल रही होगी। और साथ ही साथ आपको यूजीसी ने दे दिया है एक बड़ा सरप्राइज। और सरप्राइज अगर मैं थोड़ा सा पॉजिटिव व्यू में बात करूं, उसका पॉजिटिव साइड अगर हम लेके चले तो सरप्राइज अच्छा ही है, टेंशन वाली बात नहीं है। ये रही सनसनी खबर और आज के टाइम का ट्रेंडिंग टॉपिक जो आप सबने देख लिया होगा और पढ़ लिया होगा। क्या लगता है, ये न्यूज फेक है, अफवाह है या फिर सच है? देखो, अफवाह तो ये मुझे किसी भी एंगल से नहीं लग रही। और अपडेट होना, देखो प्रकृति का नियम है और अपडेट होना चीजों में अच्छी बात है, टेंशन वाली बात नहीं है। और इसके सोर्स भी काफी ऑथेंटिकेट ही है, तो अफवाह तो नहीं है। ऐसा हो सकता है ये सच न्यूज ही है, क्योंकि जो यूजीसी के अध्यक्ष हैं जगदीश कुमार जी के द्वारा ही ये सब बताया गया है। यहाँ पे ऐसा लिखा भी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सभी 83 विषयों के सिलेबस में बदलाव की योजना आपका कर रहा है यूजीसी। विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर बनने और जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट के सिलेबस में 6 सालों के बाद बदलाव होने जा रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के विशेषज्ञों ने एनईपी 2020 के तहत यूजीसी नेट के सभी 83 विषयों के लिए नया सिलेबस तैयार कर लिया है। सिलेबस आपका रेडी हो चुका है। यूजीसी काउंसिल ने भी इसे मंजूरी दे दी है और अगले साल जून की नेट के से इसे लागू किया जाएगा। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि ये जो सिलेबस नया रेडी हुआ है, जिसे काउंसिल ने मंजूरी दी है, वो आपका अगला जो सेशन होगा जून 2024 में, उसमें लागू किए जाने की संभावना है, ना कि दिसंबर एग्जाम में। इसके बारे में टेंशन मत लो, क्योंकि दिसंबर 2023 में आपका एग्जाम उसी पैटर्न पे आएगा, उसी सिलेबस पे आएगा जो ऑलरेडी आपका मेंशन है। उसमें कुछ भी आपको नया सिलेबस देखने को नहीं मिलेगा। आप जो पढ़ रहे हैं एग्जाम उसी के बेस पे बनेगा आपका। उसके बाद यहाँ पे लिखा है, यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने बताया कि 6 सालों के बाद यूजीसी नेट परीक्षा के सिलेबस में बदलाव किया जा रहा है। यूजीसी काउंसिल की 3 नवंबर को हुई बैठक में सिलेबस के बदलाव को मंजूरी मिली है। जल्द ही नए सिलेबस का ड्राफ्ट राज्यों और विश्वविद्यालयों के साथ साझा करने के साथ इसे यूजीसी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा और हितधारकों से मिले सुझाव के आधार पर नेट का सिलेबस जारी किया जाएगा। 2017 में पहले बदलाव हुआ था। प्रोफेसर कुमार ने बताया कि इससे पहले 2017 में यूजीसी नेट के सिलेबस में बदलाव किया गया था। इसके बाद नई शिक्षा नीति लागू हुई, इसलिए एनईपी के तहत यूजीसी नेट का सभी 83 विषयों का नया सिलेबस तैयार किया गया है। विशेषज्ञों की समिति में नए सिलेबस में बहु विषय दृष्टिकोण और समग्र शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये एग्जाम आपका साल में 2 बार होता है। ये न्यूज में कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा मैं आपके कुछ मिथ क्लियर कर देना चाहती हूँ। जैसे कि सबसे पहला डाउट, क्या नए सिलेबस के साथ नेगेटिव मार्किंग भी ऐड होगी? इसका आंसर है नो। नेगेटिव मार्किंग के बारे में यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है और चिल रहो, अभी 2-3 साल 3-4 साल तक तो नेगेटिव मार्किंग आपकी ऐड नहीं होगी इस एग्जाम में। सेकंड डाउट आपका, क्या जो सिलेबस चेंज होगा वो 100% चेंज होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप खुद ही देखो ना, क्योंकि जब 2017 में सिलेबस चेंज हुआ था, ऐसा यहाँ पे लिखा है, तो 2017 के पहले क्या आप पेपर उठाओ और अभी क्या आप पेपर उठाओ, क्या आपको सिलेबस 100% चेंज दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा। सिलेबस चेंज होगा डेफिनेटली, लेकिन 10% 20% ये आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा 100% सिलेबस आपका चेंज कर दिया जाएगा, उसमें संस्कृत ऐड कर देंगे, फिलोसफी ऐड कर देंगे, सोशियोलॉजी ऐड कर देंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। सिलेबस में जो चेंज होगा 10 से 20% आपको देखने को मिलेगा। 2017 के पहले के आप पेपर देखो और अभी के पेपर देखो, इतना ही डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा होगा। एंड थर्ड डाउट आपका, ये जो सिलेबस है वो जून 2024 से लागू होगा, ना कि दिसंबर 2023 से। ठीक है, ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। अब बात करते हैं कि क्या क्या बेनिफिट इसके हैं। देखो, सबसे पहली बात तो सिलेबस 6 साल पहले चेंज किया गया था, सो पढ़ने वाला भी बोर हो चुका है और पढ़ाने वाला भी बोर हो चुका है। सबसे पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट, आपको मार्केट में न्यू कंपटीशन मिलेगा। पता है वो कैसे?
क्योंकि देखो सबसे पहली बात तो टेंशन की बात इसलिए नहीं है क्योंकि अगर पहले वाले बच्चे हैं तो वो वैसे ही बोर हो चुके हैं सब कुछ पढ़ के, तो उनको कुछ नया पढ़ने को मिलेगा। और जो नए हैं उनको तो वैसे भी सब कुछ नया पढ़ना है, तो चाहे पहले वाला सिलेबस पढ़ो चाहे नया वाला सिलेबस पढ़ो, उनको ऐसा कोई डिफरेंस देखने को मिलेगा नहीं। आपको न्यू कंपटीशन कैसे मिलेगा? क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट 2 से 3 साल से मतलब प्रेपरेशन कर रहा है, 2-3 अटेम्प्ट उसने दे दिए हैं, तो नए वाले स्टूडेंट को लगता होगा कि जो ऑलरेडी पहले से तैयारी कर रहे हैं उन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है, उनका रिवीजन भी मल्टीपल टाइम हो चुका है, सो वो हमसे आगे हैं, वो कंपटीशन में हमसे आगे हैं, ऐसी फीलिंग आती होगी एक नए स्टूडेंट को। लेकिन अब सब कुछ सबके लिए नया होगा तो ऐसा कोई कंपटीशन आपको नहीं देखने को मिलेगा, सब कुछ नया कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। सो ये भी बेनिफिट है। और सिलेबस से 100% तो चेंज हो नहीं रहा, 100% चेंज होता तो फिर भी टेंशन की वजह हो सकती थी। 10-20% चेंज होना कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है। एनईपी 2020 के तहत ये सिलेबस रेडी करने की बात यहाँ पे हो रही है। एक होलिस्टिक एजुकेशन या फिर वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी नए सिलेबस के अंदर। सो ये कुछ बेनिफिट थे और ये कुछ डाउट थे जो आपको क्लियर हो जाने चाहिए, आई होप। बाकी अभी आप दिसंबर 2023 वाले एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करो। लास्ट जो एग्जाम हुआ उसका पैटर्न देखो अच्छे से, उसके पैटर्न को समझने की कोशिश करो, किस बेस पे आपके क्वेश्चन बने थे, जो नए टॉपिक पूछे गए थे उनको थोड़ा थोड़ा आप ऊपर से रीड कर सकते हो। करंट अफेयर भी, आईसीटी हो गया, इन सब में हायर एजुकेशन हो गया, कोई भी नई पॉलिसी आई है तो वो सब आप कवर कर सकते हो। और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो और ये कोशिश करो कि आपको एग्जाम हॉल में उस दिन फियर नहीं लगे, आपको एंजाइटी नहीं हो, आपको नर्वस फील नहीं हो। उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड है आप घर पे लैपटॉप और जो माउस होता है उससे आप प्रैक्टिस करो, ना कि आप फोन पे टेस्ट दे रहे हैं। फोन पे अगर आप टेस्ट दोगे तो उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला, आपका फियर कम नहीं होने वाला, क्योंकि वहाँ पे आपको माउस चलाना है और उसकी हैबिट बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं होती है। इसके अलावा अगर आपका सेकंड पेपर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है तो दोनों पेपर 1 प्लस पेपर 2 के लिए आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर दी गई है। टेस्ट सीरीज आपको जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी। 1499 रुपीज में आपको दोनों पेपर के लिए टेस्ट सीरीज मिलेंगी, जो कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट रहेगा और लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर आपके ये जो टेस्ट रहेंगे और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रहेगा हर एक क्वेश्चन के लिए और रियल टाइम इंटरफेस होगा। कैसे आपको इनरोल करना है? सबसे पहले ये जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट है, वेबसाइट पे आपको जाना है, उसके बाद ये पेज आपके सामने ओपन होगा, कोर्सेज पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद टेस्ट सीरीज पे जाएंगे और यहाँ से मास कम्युनिकेशन के लिए आप इनरोल कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं, आप इनकी हेल्प भी ले सकते हैं। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जेआरएफ वाइब्स नाम से।